हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसमें आप किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट पर लगभग 60,000 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और इनको आप अपने फ़ोन में या अपने पीसी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी तरह का फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना है, यानी लॉगिन या साइन अप के झंझट में भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये वेबसाइट जो है ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जो कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने शौक़ के लिए बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट में लगभग 60,000 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और ये सारी किताबें पब्लिक डोमेन में हैं। दोस्तों, पब्लिक डोमेन की जब भी हम बात करते हैं तो पब्लिक डोमेन का मतलब होता है ऐसी बुक्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपको पढ़ने के लिए। आपको किसी भी तरह का कोई फीस नहीं देना है। पब्लिक डोमेन में वही किताबें आती हैं, यानी अमेरिकन कॉपीराइट लॉ के हिसाब से सिर्फ 2 ही तरह की किताबें पब्लिक डोमेन में मानी जाती हैं। उसकी पहली कंडीशन ये है कि उसके जो ऑथर हैं, जिन्होंने उस किताब को लिखा है, उनकी डेथ के लगभग 70 साल बाद उनकी जो किताब है वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। या फिर एक दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो पब्लिकेशन डेट है उस किताब का, उस किताब के पब्लिकेशन डेट के लगभग 95 साल बाद, 95 ईयर्स के बाद वो किताब पब्लिक डोमेन में मानी जाती है। तो इस वेबसाइट पर आपको जितनी भी किताबें मिलेंगी वो सारी की सारी पब्लिक डोमेन में है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि वो वेबसाइट कौन सी है और आप इस वेबसाइट को कैसे पहुँच सकते हैं अपने पीसी से या मोबाइल फ़ोन से। आपको कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ब्राउज़र में इस वेबसाइट को खोल सकते हैं और इसका लेआउट भी बिल्कुल सिंपल सा है। और चलिए तो देखते हैं कि वेबसाइट को हम कैसे पहुँचें या इसको हम कैसे यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। ये सारी प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन में कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आना है अपने ब्राउज़र पे और आपको सर्च करना है गुटेनबर्ग। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए, GUTENBERG है और gutenberg.org आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो आपको सर्च करना है gutenberg.org और ये आपको ले जाएगा सीधे इस तरह के लेआउट पे। आप इसका वेबसाइट का लेआउट देख पा रहे हैं। कुछ बुक्स इन्होंने ऊपर दे रखी हैं जो आपको हिंट से समझ में आ रहा हो कि ये सारी बुक्स जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं इस वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर, जैसा कि हर एक वेबसाइट में होता है, यहाँ पे एक सर्च बार दिया हुआ है। इसमें आप टाइप करके कुछ भी बुक्स जो आप पढ़ना चाहते हैं, अगर वो इस वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इस पे आप डायरेक्ट भी इन किताबों को पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो PDF फॉर्मेट में या और भी कुछ दूसरे फॉर्मेट्स में अपने फ़ोन में इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है वेलकम टू प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। Project Gutenberg is library of over 60,000 free ebooks। यहाँ पे एक और इन्होंने कुछ बता रखा है, choose among free EPUB and Kindle books, download them and read them online. You will find the world's great literature here with focus on older works of which US copyright has expired. Thousands of volunteers digitalized and diligently preferred the ebooks for your enjoy। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बुक्स आपको दिखाई देंगी। इसके बारे में, इस वेबसाइट के बारे में नीचे भी कुछ उन्होंने लिख रखा है कि 50 years of e-books 1971 से लेकर 2021 तक। ये बात देखने वाली है कि इसमें हर मंथ कुछ नई बुक्स अपडेट हो जाती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और आपको नो फीस और रजिस्ट्रेशन, इसमें किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तरह की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में उन्होंने नीचे भी दे रखा है कि आपको किस तरह से इस वेबसाइट को यूज़ करना है, स्पेशल एरियाज़ क्या हैं, टर्म्स ऑफ यूजेस क्या हैं और सोशल मीडिया हैंडल्स भी दे रखे हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये यहाँ पे जो सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बुक्स को।
तो चलिए अपन कुछ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, या आप और कोई स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, कोई राइटर का नाम याद है आपको, तो उससे आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ बुक का नाम लिख दें तब भी खुल जाएगी, आप कोई राइटर का नाम लिख दें तब भी खुल जाएगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, चलिए यहाँ पर सर्च करते हैं पोएट्री। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। आप मान लीजिए पोएट्री लिख के और इसको सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी जो बुक यहाँ पर अवेलेबल होंगी, जितनी सारी भी बुक्स अवेलेबल होंगी वो आपको इधर सर्च ऑप्शन में दिख जाएंगी। तो देखिए इसको यूज़ कैसे करना है। इन्होंने बताया है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 1080 सब्जेक्ट हेडिंग मैच योर सर्च, लगभग 1080 सर्चेस आपके जो रिजल्ट हैं वो आपकी सर्च से मैच करते हैं, और 2 बुक शेल्व्स भी मैच होते हैं। ये बुक शेल्व्स क्या होते हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा। अब इन्होंने एक और ऑप्शन दे रखा है कि सॉर्ट अल्फाबेटिकली बाय द टाइटल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ABC से लेके Z तक ये अरेंज हो जाएंगी किताबें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो चुकी हैं किताबें। तो आप देखेंगे यहाँ ABC से शुरू होके और ये बहुत सारी बुक्स अरेंज हो गई। यहाँ पर इन्होंने दिए हैं कि लगभग 1 से लेके 25 तक उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, यानी 25 पेज में आपको ये किताबें मिलेंगी। तो अब आप इसमें जो भी आपको बुक अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ ABC ऑफ ड्रैग हंटिंग है, अब्राहम लिंकन की बुक है, ब्रॉड है, एब्सर्ड ABCD है, और एब्सर्ड DTs हैं। ये सारी किताबें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से जो भी किताब को ओपन करेंगे वो PDF फॉर्मेट में खुल जाएगी। वहाँ पर PDF फॉर्मेट के अलावा और भी कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से उनको फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये एक बात हुई। दूसरा, आप इनको पॉपुलैरिटी से भी सॉर्ट कर सकते हैं कि जो बुक जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी वो आपको सबसे शुरू में दिखाई देगी। यानी अब इन्होंने इसको पॉपुलैरिटी के हिसाब से अरेंज कर दिया। ये जो डॉन जुआन की जो बुक है ये लगभग 3038 बार डाउनलोड हो चुकी है, इसको उन्होंने टॉप पे रखा है। फिर उसके बाद जो कम डाउनलोड्स हुए हैं उस हिसाब से इनको अरेंज करा है। ये 2734 बार डाउनलोड हुई है, ये 2613 बार डाउनलोड हुई है। इस तरह से इन किताबों को उन्होंने पॉपुलैरिटी वाइज भी अरेंज कर दिया। ठीक है, आप इनको डेट के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। जो रिलीज डेट है उसके हिसाब से आप इसको क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से ये सॉर्ट कर देगी। यानी ये जो किताब आप देख रहे हैं लेस क्लाइमेट्स, ये 9 अगस्त 2022 को अपडेट हुई है इस वेबसाइट पे, तो उन्होंने इसको सबसे ऊपर रखा है। फिर ये ओल्डर बुक्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, यहाँ से पेज चेंज करेंगे तो आपको और ओल्डर बुक्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको इन झंझटों में नहीं पढ़ना है तो आपको जो बुक पढ़नी है उसके राइटर का नाम या फिर उसका टाइटल लिखकर आप यहाँ पर सर्च करिए, वो बुक आपके सामने आ जाएगी, अगर वो इस वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल होगी तो दोस्तों ये एक अच्छा सोर्स है वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या शौक के लिए बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। इस वेबसाइट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है क्या वेबसाइट, इसके कलेक्शन डेवलपमेंट कैसे हुआ, आप इनको कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हिस्ट्री, फिलॉसफी, परमिशन एंड लाइसेंस, ये सब चीज़ें। दूसरा, इसका जो बार है उसमें आप बुक सर्च करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। बुक शेल्फ्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आप बुक शेल्फ्स भी ढूंढ सकते हैं। फ्रीक्वेंटली डाउनलोडेड, इससे भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देंगे वो कि जो किताबें हैं जो फ्रीक्वेंटली डाउनलोडेड हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उन्होंने ये बताया सबसे पहले कि 2022 8/17 को इतनी बुक्स डाउनलोड हुई हैं। आप देख सकते हैं इसका डेटा बहुत हाई है। पिछले 7 दिनों में लगभग इतनी सारी किताबें लोगों ने डाउनलोड की हैं और पिछले 30 दिनों में लगभग इतनी बुक्स डाउनलोड हुई हैं। टॉप 100 ई बुक्स यस्टरडे, यानी कल जो 100 किताबें डाउनलोड हुई हैं या अपडेट हुई हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। ये टॉप 100 ऑथर्स, टॉप 100 ई बुक्स लास्ट 7 डेज, इस तरह से इन्होंने सॉर्ट कर रखा है। तो आप यहाँ पर भी जाकर इस लिस्ट में से आपकी जो फेवरेट बुक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन था बुक शेल्फ्स का, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ बुक शेल्फ्स क्या है। बुक शेल्फ में जो है आप कैटेगरी वाइज इन किताब को देख पाएंगे। यहाँ पे ये अल्फाबेटिकली जमी हुई है और इसमें जो टाइटल है यानी जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए वो आपको टाइटल्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसे अगर आप किसी एनिमल के बारे में बुक पढ़ना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एनिमल से रिलेटेड जितनी सारी किताबें इस वेबसाइट पर हैं वो आपको एक उसमें मिल जाएंगी, एक स्क्रीन पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। साइकोलॉजी है, रिलीजियस बुक्स हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वर्ड्स है, सोशल साइंस बुक्स हैं, ये फिक्शन है और एमी स्पिक्स, फाइन आर्ट्स बुक शेल्फ, ये इतने सारे बुक शेल्फ इन्होंने बना रखे हैं। इसके अलावा ऑफलाइन कैटलॉग भी है इसमें।
अच्छा, इसमें कोई इस वेबसाइट को यूज़ करने में कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट आपसे चाहती है कि अगर आप कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो आप इनको डोनेशन दे सकते हैं। ये आपकी पूरी इच्छा पर निर्धारित करता है, कोई फोर्स नहीं है। अगर आप इस वेबसाइट को एंजॉय करते हैं, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, तो आप इनको डोनेशन दे सकते हैं जितना भी चाहें, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 100 रुपये, दैट्स टोटली योर चॉइस। और ये सिर्फ पेपल के थ्रू जो डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आप वो यूज़ करते हैं तो इनको डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट के बारे में बता रखी हैं। तो दोस्तों ये था मेन इसका जो मैं आपको बताना चाहता था एक वेबसाइट के बारे में। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइड इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेबसाइट साबित हो सकती है जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मार्केट से हार्ड कॉपी में किताबों को खरीद नहीं सकते, वो इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 60,000 से ज़्यादा किताबें वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों पढ़िए इन किताबों को, इस वेबसाइट को एंजॉय करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं ताकि ये और आपके फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।